दोस्तों नमस्कार। मैं रम्मू सिंह। मैं इस समय नागपुर में हूँ। नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से 130 एकड़ जमीन इंटरनेशनल पार्क बनाए जाने के नाम से आरक्षित थी। इस जमीन पर भूमाफिया की नज़र गड़ गई है और बताया जाता है कि जो भूमाफिया है वह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के काफ़ी करीबी और काफ़ी खास लोगों में से हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस भूमाफिया के साथ मिलकर बाबा साहब अंबेडकर की इंटरनेशनल पार्क की आरक्षित जमीन को भी हड़पना चाहते हैं? इस 130 एकड़ जमीन में से 30 एकड़ जमीन इस बिल्डर्स को दिए जाने की साजिश रची जा रही है। देखिए इस पूरी खबर को। मुद्दे की बात पे आप लोगों में मुझे नहीं लग रहा कि कोई चर्चा कर। बिल्डर्स ने यहाँ बोर्ड लगाया, बिल्डर्स को जमीन ना मिले, उस विषय को लेके हम आंदोलित है। इस विषय पे अपन कोई बात नहीं, अपन बात कर रहे हैं 96 की, अपन बात कर रहे हैं 93 की, अपन बात कर रहे हैं 2003। मुद्दे की बात कौन करेगा? हाँ, कोई मुद्दे की बात बोलेगा? यहाँ का जो मेन भूमाफिया है, ये यहाँ की जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, ये मेन मुखिया है। ये यहाँ के कुकरेजा करके है, वीरेंद्र कुकरेजा करके है। कुकरेजा कौन है? बिल्डर। यहाँ बहुत बड़ा बिल्डर है, सामने बिल्डिंग भी है। हमारे बाबा साहब के पार्क के ये उनके नाम पर जगह मिली है ये, और ये सरकार ने हमारे बाबा साहब के पार्क के लिए जगह दी है। अभी हम अम्बेडकरी जनता, हम जब बाबा साहब के बच्चे हैं ना, तो हम अपने बाप की प्रॉपर्टी है, हम आखिरी तक लड़ेंगे या मरेंगे। हम यहाँ मेरी पार्क नहीं बनेंगे तो मेरी समाधि बांधेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम नागपुर में हैं और नागपुर में एक आंदोलन मैंने देखा। मैं इसको कवर करने आया कि आखिर यह आंदोलन अचानक कैसे सामने आया। इस विषय में मैं यहाँ के समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे पहले बात करता हूँ, बाकी सब लोग भी हैं, उनसे भी मैं। सबको जय भीम। मैं चंदू पाटिल, नागपुर नारा इंटरनेशनल पार्क के विषय में हम लोग यहाँ पे जन आंदोलन पर बचे हुए हैं। यहाँ पे हम आज का चौथा दिन है। 25 साल के विलम्ब के बाद अभी तक ये नारा पार्क का विषय सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा। हमारे पास कोई पर्याय नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे धरना हो सकते हैं। आखिर पार्क का मामला है क्या? सर 2000 से यहाँ रिजर्वेशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए 130 एकड़ की ज़मीन रिजर्वेशन की गई थी। उसके 2-3 टेंडर निकाले गए, लेकिन टेंडर में जो कंडीशन रखी गई वो कंडीशन इतनी हार्ड थी कि कोई कॉन्ट्रैक्टर उसको फेस नहीं कर पाया और वो टेंडर फेल हो गए। और टेंडर में इतनी कंडीशन थी कि वो 50,000 का फॉर्म, 2,000 की EFD, खाली 2 करोड़ की सॉरी, ताकि दिखावा था कि हम लोग आपका पार्क बनाने के लिए टेंडर निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा ये नहीं थी कि पार्क बनाना चाहिए। बताया जा रहा है कि इसकी कुछ जमीन बेच बच्चे। मैं एडवोकेट हंसराज भांगे, नागपुर में मैं रहता हूँ। और 130 एकड़ का जो मुद्दा है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क के नाम से महाराष्ट्र शासन ने घोषित किया। इसके अम्बेडकरी जनता ने कोई मांगनी नहीं की, कोई डिमांड नहीं की कि हमको ये चाहिए करके। लेकिन 2000 में हमारे यहाँ पे जो एक वित्त प्रकाश आर्य जी है, इनके माध्यम से यहाँ के बाजू में हमारे यहाँ पे एक तहसील है काटोल, वहाँ के एक आमदार थे सुनील शिंदे करके। उस टाइम पे वो माडा के भी सभापति थे, और वो माडा के सभापति होने के नाते उन्होंने माडा के लिए एक ज़मीन चाहिए, यहाँ पे लोगों की बस्ती होनी चाहिए। तो उनका जो प्रयास था, तो उस प्रयास को देखते हुए आर्य साहब ये ज़मीन देखने के लिए आए। और जब इन्होंने देखा तो ये ज़मीन तो पार्क के नाम से आरक्षित है, तब उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि यहाँ पे माडा के और शासन के कोई घर नहीं बनेंगे, और यहाँ पे जो ये उत्तर नागपुर जो मागास वर्गीय अनुसूचित जाति का जो मतदार संघ है, ये मतदार संघ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से, संविधान के माध्यम
बाजार संघ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क ही बनेगा। और ये जो पार्क बनेगा इसमें गवर्नमेंट ने सिक्का मुर्तब किया है, और जब गवर्नमेंट ने 2000 में सिक्का मुर्तब किया तो इसका पाठ पुरावा हमारे आर्य साहब ने किया है। और जब हमको पता चला कि ये जमीन किसी न किसी कारण से गवर्नमेंट से ये जो रिजर्वेशन में आई हुई है, तो ये जमीन में रिजर्वेशन से मुक्त करके बिल्डर के हाथ में दी जाएगी। ये जब हमको पता चला, हम खुद जहाँ पे ये इसकी कार्रवाई हो रही है वो एनआईटी में हम गए। एनआईटी ने हमने पूछा, हमने लिखित में पूछा, और हमको पता चला कि ये जमीन आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से आरक्षित है, और इसीलिए इसका जो आरक्षित है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसीलिए हम जब तक ये गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती तब तक ये आंदोलन जारी रखने का प्रयास हम यहाँ पे बैठकर करने का प्रयास हमने निर्धारित किया। जमीन आप कह रहे हैं कि पेपर हाँ, संस्था के नाम पे है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हाँ ओके, संस्था के नाम पे है, बराबर है। तो फिर अनशन क्यों? हाँ, ये तो बराबर मुद्दा आपने उठाया। अनशन इसीलिए है कि जब 2000 में ये मुद्दा गवर्नमेंट ने मंजूर किया तो आज तक उसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया गया, और इसकी जवाबदारी ये लोगों की हमारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जवाबदारी है। कि उसमें मुद्दे की बात आप लोग नहीं कर रहे। हाँ, मुद्दे की बात ये है कि किसी बिल्डर को कुछ जमीन दी गई है क्या? देखो कि जब तक हमारे हाथ में ये तो इसका तो जो ये जो इम्प्लीमेंटेशन करना है एनआईटी का काम है, और जब एनआईटी हमको लिख के दे रही है कि ये जमीन तो उसके लिए आरक्षित है, तो हम कैसा हम क्यों सोचेंगे कि ये जगह बिल्डर्स को बेची गई है। हम तो आज भी चलते हैं, बोलते हैं कि ये जगह हमारी है, ये जगह हमारे बाबा साहब की है। निर्माण चालू हुआ है क्या? किसी बिल्डर ने कुछ काम चालू किया है? तो ये बिल्डर ने काम चालू किया तो नहीं है, लेकिन यहाँ बोर्ड लगा है। और ये क्या है, ये 132 कट्ठा जगह का मामला है, तो इसलिए नहीं क्या वो क्यों नहीं कर रहे कि ये मनमानी लोग हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पेट में दुख रहा है, इसके आँख में दुख रहा है कि 132 एकड़ जमीन बाबा साहेब के पास मिल रही है, तो इनको नहीं मिलना चाहिए, और इनको आनंद नहीं है कि ये पार्क बनना चाहिए। इसलिए ये वो लोग हमको परेशान कर रहे हैं, ना हमको न्याय दे रहे हैं, ना हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये अच्छे से वो लोग नहीं दे रहे हैं। और जो बोर्ड लगा है वो किसका बोर्ड लगा है? आपने अभी बोला ना कि बोर्ड लगा है, लगा है तो किसी बिल्डर का बोर्ड लगा है ना? बिल्डर का बोर्ड लगा। सूर्य एंड ब्रदर्स। किसी बिल्डर का बोर्ड लगा। पहले आप परिचय बताइए। मैं गौतम पाटिल, माजी नगर सेवक। साथियों, ये जो इंटरनेशनल पार्क जो है, इसकी जो न्यू है वो एनआईटी ने 1996 में रखी थी। डेवलपमेंट जो प्लान होता है वो आने वाले सामने 150 साल पुराना प्लान होता है। 150 साल में हमें नागपुर को कैसा डेवलप करेंगे, इसका एक डीपी प्लान बनता है। तो डीपी प्लान में ये जगह माड़ा से हटकर ये एनआईटी में आई, और एनआईटी में बहुत सारे काश्तकारों की ज़मीन एक्यूपाई की गई, और यहाँ 5-6 जो काश्तकार थे वो काश्तकारों ने एनआईटी को ज़मीन हस्तांतरित की है। उसका मुआवजा मिलना चाहिए करके उनको भी आस लगी पड़ी है। 25 साल से एनआईटी ने उनका मुआवजा देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे पाए। वैसा ही 2003 में यहाँ के टेंडर जब निकले तब एनआईटी ने एक ठराव मंजूर किया था कि आने वाले साल में अपन इसका डेवलपमेंट करने के लिए 20 करोड़ रुपया काश्तकारों को देंगे। वो पैसा 5 करोड़ 30 लाख रुपया एनआईटी ने जिलाधिकारी को दिए, और उसमें जिलाधिकारी ने वो पैसा देने के बाद वो मंजूरी देना चाहिए थी, लेकिन इन्हें मंजूरी ली नहीं, तो वो पैसा उन्हें वापस मंगवाया। इसके बाद में 2006 में ये टेंडर निकलने के बाद यहाँ की जो ट्रस्टी थे, एनआईटी की जो ट्रस्टी थे सुधाकर कोड़े, कृष्णा खोपड़े आणि कांग्रेस के जो दीनानाथ पडोले, ये उस समय एनआईटी के ट्रस्टी थे। तो जब इनका टेंडर निकला तो वो टेंडर जो भरे जिन लोगों ने, तो उन लोगों ने बोला कि भाई हम तो टेंडर लेने के लिए आए हैं, आप हमें
टेंडर देते हैं तो हम ये काम शुरुआत करेंगे। लेकिन ये मुद्दे की बात पे आप लोगों में मुझे नहीं लग रहा कि कोई चर्चा है। अगर मैं मुद्दे की बात करूं, बिल्डर्स ने यहाँ बोर्ड लगाया, बिल्डर्स को जमीन न मिले, उस विषय को लेके हम आंदोलित है। इस विषय पे अपन कोई बात नहीं, अपन बात कर रहे हैं 96 की, अपन बात कर रहे हैं 93 की, अपन बात कर रहे हैं 2003 की। मुद्दे की बात कौन करेगा? हाँ। कोई मुद्दे की बात बोलेगा? हाँ वकील साहब आप बोलिए। देखो कि ये जो बोर्ड लगे हैं ना, हाँ ये जो बोर्ड लगे हैं, जी, तो इसके ये जो जगह है, काफ़ी जो जगह है वो छोटे छोटे इसकी जो है, तो वो कोई बिल्डर्स ने उस पर आम मुख्तार करके एक जो पावर ऑफ अटर्नी जो बोलते हैं ना, वो पावर ऑफ अटर्नी के सबके उन्होंने अपने नाम पे कर लिया है। अभी जो मुआवजा है, जब तक एक्विजिशन नहीं होगा, एक्विजिशन तो चाहिए ना, अभी तो ये रिजर्व है जगह, इसको तो कोई बेच नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया कि अपने नाम पे पावर ऑफ अटर्नी किया और गवर्नमेंट ने एक्विजिशन जो करना चाहिए था वो अभी तक वो एक्विजिशन जमीन की नहीं की गई। और जब तक वो एक्विजिशन नहीं होगा तो पार्क कैसा बनेगा? तो एक्विजिशन करने की जवाबदारी किसकी है? जब ये जवाबदारी जब अगर गवर्नमेंट की है तो इसीलिए तो हम बैठे हैं कि बाबा रे ये तो पूरा करो ना। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बिल्डर्स है वो बीजेपी के किसी बड़े नेता का शागिर्द है या उसका आदमी है, ऐसा कुछ चर्चाओं में बताया जा रहा है। आप परिचय बताएं। साथ में सुबेदार गुणवंत सोमकुंवर आंदोलन समिति का सदस्य हूँ। ये चर्चा पूरे शहर में हो रही है। जो आपने बात अभी सवाल पूछा, ये चर्चा बहुत जोरों पे पूरे शहर में चल रही है, चप्पे चप्पे पे चल रही है। नागपुर शहर के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है इस विषय को लेकर और ये जमीन के लिए, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं आया, इसलिए हम लोग उसका उल्लेख नहीं कर रहे। दूसरी बात, चर्चा किस बात की है पहले तो वो बताइए। जो आपने अभी किए क्या? भाई आप लोग क्यों डर रहे हैं बोलने से? नहीं नहीं, हम डरते नहीं, हम खुली चर्चा कर रहे हैं। देखो, पक्ष और विपक्ष के जो जी। बिल्डर्स हैं, जो इनकी जो लॉबी चल रही है, ये वो कौन है बीजेपी का नेता? नहीं, अभी तक हमारे सामने नाम आया नहीं। किसकी इसलिए- चर्चा हो रही है? भाई ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो बन रही है उसके लिए। तो मेरा कहना ऐसा है, महाराष्ट्र शासन को और नागपुर इम्प्रूवमेंट को हम सीधा मैसेज देना चाहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इन्होंने जो ये सच्चाई है, शायरियाँ 50 साल पुरानी हो चुकी है। हाँ, फिर भी आज लागू है। ये 50 साल पुरानी बातों को छोड़िए, आज की बात पे आइए। आज की बात ये है, आप नेता का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं क्योंकि ठीक है। स्पष्ट है नहीं तो हम नाम लेके किसी को ब्लेम क्यों करें? हमारी आप दोनों चीज कह रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं पूरे नागपुर शहर में उस नाम की चर्चा। नहीं, नाम की नहीं, ये जो बिल्डिंगें बन रही है वो कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। अभी कहना है हमारा ये है कि करो या मरो की स्थिति। हाँ, स्पष्ट बोलेंगे। हाँ, अगर मैं देखो स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, आपने भी ये बात सुनी। यहाँ का जो मेन भूमाफिया है, ये यहाँ के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, ये मेन मुखिया है यहाँ। ये यहाँ के कुकरेजा करके है, वीरेंद्र कुकरेजा करके है। कुकरेजा कौन है? बिल्डर? यहाँ बहुत बड़ा बिल्डर से सामने बिल्डिंग दे देना, इनके बहुत सारे नागपुर शहर में इनके बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। और ये भूमाफिया जो है ये देवेंद्र फडणवीस के इशारे में चलता है। और यहाँ पे इतना नहीं, साधवानी करके दूसरा एक बिल्डर है, ये पूरे सिंधी लोगों को यहाँ की जमीन जो है 36 एकड़ का लगभग उन्हें बेचने का काम किया है। ये बात जब हमारे ध्यान में आई और यहाँ के भूमाफिया के नाम सामने आए, तब हम ये आंदोलन की शुरुआत यहाँ करने की कोशिश की। और ये आंदोलन हमारा जब तक चलते रहेगा, जब तक ये भूमाफिया को यहाँ से हटाकर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल पार्क बनता नहीं, तब तक यहाँ से हम अपना जन आंदोलन जारी रहेगा। और कोशिश करेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क क्या प्रस्तावित हो और ये उत्तर नागपुर से जो हमारे समाज के लोग हैं उनका फायदा हो, इसलिए हम ये जन आंदोलन। एक चर्चा और है कि चुनाव को देखते हुए हम आंदोलन करें। ये नहीं सर, ये गलत बात है। जब हमको इशारा मालूम हुआ ये भूमाफिया ये जमीन हड़प रहे हैं, तुरंत हम जैसा ही मालूम हुआ वैसा हम यहाँ के आंदोलन की शुरुआत की। हाँ वकील साहब कुछ आप बोल रहे हैं। देखो कि ये आंदोलन की जो शुरुआत है, अभी अप्रैल में शायद अप्रैल में NIT ने जून में NIT ने एक टेंडर निकाला है, ये जमीन को डेवलप करने का टेंडर निकाला है। और वो टेंडर जो निकाला है वो टेंडर कोई ले ना सके, ऐसी जो अट हमारे सामने में आई है, इसका मतलब ये है कि वो जमीन को डेवलप कभी करना नहीं चाहते।
जमीन को एक्विजिशन में लेना भी नहीं चाहते। कलेक्टर जो भू संपादन अधिकारी है उसके तरफ में पैसा भी जमा नहीं करना चाहते। और ये सब देखते हुए ये आंदोलन की तय की गई। कंपाउंड है, इस बिल्डर में डाल इसका मतलब ये है न्यूज रिपोर्ट का नाम एक से तरह अलॉट से किया गवर्नमेंट ये दिखा रही है कि हम करना चाहते हैं और शर्तें ऐसी रख रही है कि कोई डेवलप भी ना ना करे। करेक्ट, एकदम ये बस ये पट्टा ये बात सही है। 130 के अंदर आता है। 130 एकड़ में जो और हम- कंपाउंड डाला है वो किस बिल्डर ने हम तो डाला ये चाहते हैं वो पूछे कि ये हमारा जो ठीक है, ये उनको आंदोलन लगता है है। ये किसी बिल्डर के अगेंस्ट में नहीं है, किसी काश्तकार के अगेंस्ट में नहीं है। हमारा जो ये आंदोलन है, जिस गवर्नमेंट ने ये जो 130 एकड़ का जो पट्टा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क के लिए जो आरक्षित किया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन, बस इतना ही हमारा सवाल है। हमारा बीओटी पे जो टेंडर निकाल रहे हैं उसके लिए भी हमारा कड़ा विरोध है। क्यों? जब बीओटी पे एक पार्क बनेगा तब यहाँ पे आने वाला हर आदमी को वहाँ के पैसे देने पड़ेंगे एंट्री करने के लिए। और हम नहीं चाहते कि बाबा साहब का जो बीच में सेंटर में पुतला लगेगा 130 फीट का, उसके दर्शन करने के लिए जाए तो पैसे देने पड़े। इनके पास में ये बोल रहे कि हमारे पास में पैसे नहीं है, पार्क करना चाहते पैसे नहीं है। अभी उस टाइम में 20 करोड़ में ये प्रोजेक्ट हो रहा था, अभी 600-700 करोड़ में ये कॉस्टिंग गई है। 600-700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। एक टप्पे का अगर लाडली बहन का इनका पैसे का कैलकुलेशन किया जाए तो हजारों करोड़ में होता है। इनके लिए लाडली बहन महत्वपूर्ण है, बाबा साहब महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा साहब ये खाली नाम के लिए लेते हैं, प्रचार के लिए लेते हैं, लेकिन बाबा साहब का जब काम आता है तब ये हाथ खड़े कर देते हैं। हमारे नागपुर में दीक्षा भूमि को इन्होंने खोद दिया गया है, आप अभी कवर करने जा रहे हो या कवर करके आए हो। हमारा स्मारक को गिरा दिया गया है। पटवर्धन ग्राउंड अभी 15 दिन पहले किसी सुनने में आया, पेपर में आया, को प्राइवेट आदमी को भेज दिया गया है, जिसके लिए वर्षों से हमारी लड़ाई चल रही थी। और ये 130 एकड़ के लिए भी वही मंशा है। ये खाली दिखावा की राजनीति करते करना इनको बाबा साहब को कुछ नहीं है। इसीलिए हमारा इनका राजनीति लोगों से, चाहे हमारे रहे या अदर के रहे, उन पे विश्वास उड़ गया। हमारे पास कोई पर्याय नहीं, इसीलिए हम आज ये हमको ये स्टेज पवित्र उठाना पड़ा और ये हम आखिरी तक ये पवित्र जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रहेंगे। बाबा साहब के नाम बहुत सारे आंदोलन लोगों ने खड़े कर, लेकिन एक चीज उसकी निगेटिव ये भी देखने को मिली, बहुत सारे लोग छोड़ के बीच में चले जाते हैं। कारण क्या है वो आप लोगों को भी मालूम है। तो ये आंदोलन क्या लास्ट तक खड़ा रहेगा या? हमारी तो कोशिश वही है। ये आंदोलन जैसे एडवोकेट साहब ने बताया कि वेद आर्य जी ने 25 साल से कानूनी लड़ाई लड़ी, उसके बाद में हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। वो हमारे समाज का नहीं होते हुए उन्होंने बाबा साहब का काम किया है। उन्होंने जो काम किया है हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। उनका तो हम समाज की तरफ से जितना भी शुक्रगुजार करें कम है। लेकिन हम अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारे अंतिम तक लड़ेंगे, अंतिम तक लड़ेंगे जब तक इसका हल नहीं निकल जब तक। हाँ, यही है ना? यही है। हाँ जी बोलिए आप। हमारा जो ये कहना है कि ये पार्क के लिए, हमारे बाबा साहब के पार्क के ये उनके नाम पर जगह मिली है ये, और ये सरकार ने हमारे बाबा साहब के पार्क के लिए जगह दी है। अभी हम आम्बेडकरी जनता, हम जब बाबा साहब के बच्चे हैं ना, तो हम अपने बाप की प्रॉपर्टी है, हम आखिरी तक लड़ेंगे या मरेंगे। हम यहाँ मेरी पार्क नहीं बनेंगे तो मेरी समाधि बांधेंगे, मेरी समाधि बनेंगी, पार्क नहीं बनेगा तो। आप भी यहाँ उपस्थित हुए हैं इस अनशन या इस आंदोलन में, आपकी क्या राय है, आपका क्या मन है? बाबा साहब के लिए जब दी गई है ये जगह, तो जब दी गई है नहीं वायर टाइट हो गया, वायर जमीन आरक्षित की गई है, उस पर वो पूरा का पूरा काम होना चाहिए। क्योंकि जब देखो, जब वोट लेने होते हैं या कुछ भी होता है तो बाबा साहब का नाम लेते हैं, है कि नहीं? क्योंकि बाबा साहब का फ्रंट पे नाम लेते हैं, क्योंकि बाबा साहब को चाहने वाले और फॉलोवर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। उनके नाम से जब उनको वोट चलते हैं तो उनके नाम से जो काम है वो क्यों नहीं काम है, ठीक है? तो इसके लिए ये जगह आरक्षित है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क, इंटरनेशनल पार्क वो बनना चाहिए। इससे सरकार को भी बहुत सा लाभ होगा, ठीक है? तो इस
देना चाहिए, इसको ना बेचते हुए इस पे जो बाबा साहब के नाम से जो इंटरनेशनल पार्क बन रहा है उससे धम्म का भी प्रचार होगा, है कि नहीं। और धम्म का प्रचार करना यानी एक डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि धम्म का प्रचार करना यही मानवता है ना। तो मानवता का जतन करने के लिए सरकार ने इस पर ध्यान देकर ये काम करना है। आपका कहना शायद ये है कि बाबा साहब के नाम से वोट तो सब लेते हैं, लेकिन जब उनके नाम की बारी आती है, उनके काम की बारी आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, यही आप शायद कह रहे हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताएं। सभी को जय भीम। मैं योगेश लांजेवार, बहुजन समाज पार्टी का नागपुर का जिलाध्यक्ष। आप इस आंदोलन स्थल पे आए हैं, वजह? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क, इस पार्क की ये जो जगह है 130 एकड़ की, इस 130 एकड़ में जो उत्तर नागपुर पिछड़ा वर्ग में आता है, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट राखी विधानसभा है, शेड्यूल कास्ट का जनप्रतिनिधि चुनकर जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ शेड्यूल कास्ट की आबादी ज़्यादा है, और शेड्यूल कास्ट की आबादी ज़्यादा है। बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं, जय भीम का नारा देने वाले लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर इस नागपुर शहर में और महाराष्ट्र का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा बुद्ध विहार इंदौरा में है, जहाँ पर भंते सुरई ससाई निवास करते हैं। इतने ऐतिहासिक जगह पर इस उत्तर नागपुर में इतने बड़े पार्क की जगह आज अगर गवर्नमेंट या प्रशासन किसी धन्ना सेठ को, किसी बिल्डर को और अपने निजी कार्य के लिए अगर किसी भी तरीके से ज़मीन को अगर हथियाना चाहती है तो उसको विरोध करने के लिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ही यहाँ पर इंटरनेशनल पार्क बने, इसके लिए जो यहाँ पर कृति समिति बैठी है, इन कृति समिति के लोगों को बहुजन समाज पार्टी की ओर से समर्थन देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थन आप लोगों को जाहिर करता हूँ। किसी भी लेवल तक के जाने की अगर नौबत आई, हम लोग उसके लिए तैयार रहेंगे, लेकिन इस पार्क को किसी भी हालत में सरकारी प्रशासन और शासन के किसी भी मंसूबे को सक्सेस नहीं होने देंगे। अगर बनेगा तो बाबा साहब के नाम से यहाँ सब पार्क ही बनेगा, बाकी 1 इंच भी जगह हम किसी और को नहीं देना चाहते। इसके लिए हम आगाज कर